इन लोगों का मामला फ्री का जो सामान बेच रहे हैं इन लोग या बांट रहे हैं, समझ में नहीं आता है, कुछ भी अपना पल्ले नहीं पड़ता है। सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो है यही हथकंडा अपना रही है। ये अपना रही हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इन लोग, क्या सोच समझ के बांट रहे हैं नहीं पता। नमस्कार, एमजी मीडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीख सामने आ चुकी है और सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में लग चुकी है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक दांवपेच चलना शुरू कर देती है और ये दांवपेच उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाता है। इस मास्टर स्ट्रोक जो मैं बोल रही हूँ, दांवपेच जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो है मुफ्त की रबड़ी, यानी कि रबड़ी कल्चर तो देश में चल रहा है। फ्री की बिजली ले लो, फ्री का राशन ले लो, फ्री की शिक्षा ले लो, फ्री की स्वास्थ्य सेवा ले लो और बदले में हमें चुनाव में जिता दो, मतलब बदले में हमें वोट दे दो। आप फ्री की रबड़ी खाओ और बदले में हमें वोट दे दो। ये है जो आजकल राजनीतिक पार्टियां जो है ये हथकंडे अपना रही है। बस आज मैं यही चांदनी चौक में मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों से पूछूंगी जो रेबड़ी कल्चर चल रहा है देश में, वो सेहत में देशवासियों की सेहत के लिए कितना सही है, बल्कि देश के लिए कितना सही है, वो आज लोगों से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो नहीं जानते, बस मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार, बहुत प्यारी सरकार, बहुत खुशी की सरकार। मोदी भी तो फ्री की चीजें बांटते रहते हैं, मध्य प्रदेश का नहीं पता आपको? हमें तो कुछ नहीं पता ना, हमें कुछ मिला, मगर तब भी हम मोदी सरकार चाहते हैं। भक्ति कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे, हमें तो बस मोदी सरकार अच्छी लगती है। लोकसभा में वोट देंगे जो चुनाव होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हम मोदी को देंगे, योगी को भी देंगे। क्यों देंगे? आपको क्या फायदा होगा उनको वोट देके? फायदा हो या ना हो, मगर हम उनको ही सरकार नीति चाहते चल हैं। रही है वो कितनी सही है देशवासियों के लिए? इसके बारे में क्या बताएं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा, जो फ्री का राशन, फ्री का शिक्षा मिल रही है, आपको लगता है कि ये लोगों के लिए फायदेमंद है? अब हर किसी के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए तो नहीं है, बिना ज़रूरत का भी लेते हैं। देश में फ्री की राजनीति चल रही है, रेबड़ी कल्चर जो चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो केजरीवाल ने सिखा दिया सबको, पहले तो कोई नहीं देता था। केजरीवाल के आने के बाद जो है सत्ता पे काबिज है, तो सभी लोग अब फ्री के नहीं देंगे तो सत्ता नहीं आएगी। ये जो स्कीम आई है वो केजरीवाल की तरफ से आई, मतलब केजरीवाल को सब कॉपी कर रहे हैं, आइडल बन चुके हैं केजरीवाल। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, केजरीवाल को ही आइडियल बना दिया है हर कोई जो है? अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल को जब आपने केजरीवाल को वोट दिया था इस बार? नहीं, मैंने तो केजरीवाल को नहीं दिया। किसको दिया था आपने? वो तो गुप्त वोट होता है, किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, किस चीज़ को देखते हुए आपने वोट दिया होगा कि फ्री में हमें दे दो या फिर विकास होगा तब हम वोट देंगे? विकास होगा तो हम देंगे। अभी जैसे 2000 अपने पीएम का चुनाव है तो उसमें हम मोदी जी को वोट देंगे। तो आपको लगता है कि ये जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है वो नहीं बांटनी चाहिए, देशवासियों को इसकी ज़रूरत नहीं है? इसको ज़रूरत नहीं है, कुछ तबका है कि जिसको ज़रूरत है, बाकी मतलब मैं ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं है। सरकार बोले, केंद्र सरकार बोल रही है कि प्रधानमंत्री बोल रहा है, सरकार दोनों ये किसी ये पब्लिक को ही टोपी पहनाते हैं, कोई फ्री कुछ नहीं देते हैं, पब्लिक के पैसे को उल्टा टोपी पहना देते हैं बस। दिल्ली में आपने किसको वोट दिया था इसमें? जो जीता उन्हें उसको ही वोट दी। केजरीवाल को दिया, तो किस उसमें आपने दिया कि मुझे इसी को वोट देना चाहिए? भाई हर किसी की अपनी चॉइस होता है, जिसको पसंद हो उसको वोट दिया, वो चॉइस। केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी है, ठीक है, पानी की सप्लाई फ्री कर दी है, तो वो रेबड़ी कल्चर नहीं है देश में? मैम मैं तो पहले बात कर रहा हूँ, किसी का सब रेबड़ी कल्चर है, कोई किसी को फ्री नहीं दे रहा है, उल्टा टोपी पहना देते हैं सबको, टैक्स में वोट टैक्स में जोड़ के सबको पब्लिक के जेब से ही पैसा निकाला जाता है। कोई फ्री किसी, जनता भी तो उन्हें वोट दे रही है, जो लोग हमें फ्री में दो हम आपको वोट दे देंगे। अब जनता को जागरूक होना चाहिए, जो MP हो या कोई विधायक हो, जो इलेक्शन के टाइम में चिकन खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, मुर्गा खिलाते हैं, 2 दिन की खा पी के तो दिल्ली जाते हैं, वो फिर वो नेता अपना विधायक अपना जेब भरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो नेता कभी कोई काम नहीं करता, अपना जेब ही खाली भरता है। पब्लिक को भी होशियार होना चाहिए, एक दिन दारू पे या चिकन पे किसी को बिकना नहीं चाहिए। मोदी जी ने कहा था, आपने एक बयान सुना होगा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब ये रेबड़ी कल्चर वो देश से हटाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो भी तो यही फ्री की स्कीम ये लेकर चल रहे हैं। अरे मोदी जी भी तो वही दे रहे हैं, 5 किलो सबको अनाज फ्री दे रहे हैं, तो वो भी तो रेबड़ी कल्चर, वो भी तो खुद प्रधानमंत्री खुद ही बांट रहे हैं ना, उनके सरकार में मध्य प्रदेश में उसकी सरकारें खुद ही बांट रही है ना। प्रधानमंत्री खुद ही रेबड़ी कल्चर बांट रहे, दूसरा को रोकने को, अपने खुद को कल्चर को रोके ना पहले। मतलब देश में नहीं चलना चाहिए रेबड़ी कल्चर। ये पब्लिक को ही टोपी पहना के जेब से पैसा लेते हैं, या सर ऐसे घुमा के पकड़ो या ऐसे पकड़ो कान को, ये पब्लिक के जेब से पैसे निकालते, कोई किसी को फ्री नहीं देते हैं भाई। सर आपका क्या कहना है रेबड़ी कल्चर को लेकर, देश में फ्री की राजनीति जो चल रही है?
कुछ समझ में नहीं आता है इन लोगों का मामला। फ्री का जो सामान बेच रहे हैं इन लोग या बांट रहे हैं, समझ में नहीं आता है कुछ भी, अपना पल्ले नहीं पड़ता है। सारी राजनीति पार्टियां हैं जो यही हथकंडा अपना रही है। ये अपना रही हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इन लोग, क्या सोच समझ के बांट रहे हैं नहीं पता। तो आपको नहीं लगता देश की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है बिल्कुल होने की ज़रूरत है। कि हमें फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए देश के लिए? जी जी बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगी कि केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे लोग हैं इन लोग, कैसे बांट रहे हैं ये तो यही जानेंगे। केजरीवाल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फ्री की बिजली, फ्री बस सेवा, ये इनकी ज़रूरत थी? वो तो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं भाई, कि हम यहाँ से बचा के यहाँ दे रहे हैं आपको, यहाँ से बचा के यहाँ दे रहे हैं आपको। हम नुकसान में नहीं है, हम घाटे में नहीं फिर है। वही सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये तो बोल तो रहे कि मेरे पास पैसा, हम यहाँ से कमा के ला के दिया है आपको, बोल तो रही है वो कि यहाँ से बचा के दिया है आपको, यहाँ से बचाया जा सकता है पैसा, वो तो यही कह रही हैं। लोकसभा में किसको वोट देंगे? लोकसभा में किसको? अभी तो फ्री की राजनीति ना करता हो ऐसा कोई है अभी? नहीं समझ में आ रहा है, दिमागी काम नहीं कर रहा अभी। अच्छा, अभी कोई चेहरा आपको दिख नहीं रहा है? खोपड़ी भी काम नहीं कर रहा है इन लोगों के राजनीति से। बात बताइए, जो देश में फ्री की राजनीति चल रही है, मतलब रेवड़ी कल्चर, उसके बारे में क्या कहेंगे? होनी चाहिए या नहीं देश में? फ्री की रेवड़ी जो चल रही है देश के लिए घातक है, देश के लिए नुकसानदायक है, देश को पीछे धकेलने का एक माध्यम है, लोगों को निकम्मा आलसी जीव बनाना, फोकट का मुफ्त खोरी का देना, ये बहुत दुर्भाग्य है देश के लिए और हानिकारक है बहुत, ये नहीं होना चाहिए। ये बताइए कल्चर आया कहाँ से? ये जो रेवड़ी कल्चर है उसकी स्थापना कहाँ से हुई? ये राजनीति से पैदा हुए हैं, ये राजनीति ने नया समय के अनुसार नया प्रयोग करा, फ्री का लालच, क्योंकि क्या लालच आज से नहीं सदियों से चलता हुआ रहा है। लालच में अपने सत्ता लोगों ने आते ही है, तो ये लालच जो है ना तो लोगों की कमजोरी है, लोगों की कमजोरी होने के कारण इसका फ़ायदा राजनीतिक लोग उठा रहे हैं, उसको लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है, तो लोगों का आगे से आगे कंपटीशन हो गया आज के टाइम में। आपके हिसाब से कोई ऐसी पार्टी है जो ये फ्री की रेवड़ी वाली कल्चर नहीं अपनाती या फ्री की राजनीति नहीं करती? पार्टी तो कोई भी नहीं आएगी, है जनता को खुद को ही समझना पड़ेगा। राजनीति पार्टी कोई नहीं कर पाएगी, ख़त्म नहीं कर पाएगी इस चीज़ को, जो ख़त्म करने की सोचेगी वो पतन की ओर हो जाएगी। अच्छा, दिल्ली में जब चुनाव हुए थे आपने किसको वोट दिया था? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो राजस्थान अब चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पे क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? चुनाव आने वाले हैं, वहाँ भी रेवड़ियाँ बट रही है, अपना काम करो तो रास्ता तो छोड़ोगी। वहाँ भी रेवड़ियाँ बट रही है, जिले बन रहे हैं, छोटे छोटे जिले बना रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं, लेकिन कुछ धरातल पर कुछ भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ घोषणाएं हो रही है। अब उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, कुछ क्या नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। तो ये जानिए आपने लोगों की राय कि लोग जो रबड़ी कल्चर है, जो रेवड़ी कल्चर है, उससे परेशान हो चुके हैं। लोगों को चाहिए सिर्फ रोज़गार। लोग चाहते हैं कि जो सरकार है उनके रोज़गार के माध्यम उनके लिए ढूंढे, ना कि सारी चीज़ें फ्री कर दें और वोट ले जाएं। कैमरा पर्सन प्रियंका आर्या के साथ मैं तनीषा, MG मीडिया न्यूज़।